हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। आज के लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओम्स लॉ और ग्रुपिंग से रिलेटेड। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, वो फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इन सबको आप नोट कर लेना और अच्छे से याद रखना। V = IR होता है, ये पहला फॉर्मूला। I = V/R होता है, ये दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है वो है R = V/I होता है। जब सीरीज ग्रुपिंग की आप बात करोगे तो R = R1 + R2 + R3 होता है, ये क्या है हमारा चौथा फॉर्मूला। 1/R, जब आप पैरेलल ग्रुपिंग की बात करोगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ऐसा समझें, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले हैं ये क्या है, ओम्स लॉ के, ठीक है। ये फॉर्मूले किसके हैं, ओम्स लॉ के। जबकि ये दो फॉर्मूले हैं ये हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस के, ठीक है। ये किसके फॉर्मूले हैं, ग्रुपिंग के। और ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं वो है ओम्स लॉ के, मतलब ओम के नियम के। स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्मूले हैं इन्हीं पर बेस्ड हम अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इनको नोट कर लेना आप। न्यूमेरिकल नंबर 12.3 हम देख रहे हैं, ठीक है। 12.3 न्यूमेरिकल निकालना सब। इसमें दिया हुआ है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब के जो वहां पर फिलामेंट होता है उसका जो रेजिस्टेंस कितना है, 1200 है, ठीक है। 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसको एक बार वापस से रिपीट करके पढ़ो। बोल रहा है वो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि 220 वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आपको सीधा समझ जाना है कि ये वैल्यू किसकी दी हुई है, V की वैल्यू में दी हुई है। ऐसा समझ में, V वोल्ट किसकी वैल्यू होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। इसलिए आपको समझ जाना है कि ये किसकी वैल्यू दी है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V बोलते हैं। उसने आगे बोला है कि 1200 ओम। 1200 ओम का क्या मतलब है, ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। तो 1200 ओम क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है। उसने बोला है कितना करंट मिलेगा, तो करंट की वैल्यू, I की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद उसने बोला B वाले में, पहले A को सॉल्व कर लेते हैं फिर हम B की तरफ बढ़ेंगे। हमें I की वैल्यू निकालनी है, B और R की दी है। तो we know that अभी मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, कौन से थे, V = IR, I = V/R और थर्ड क्या था, R = V/I। तो हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट का फॉर्मूला ये रहा। I = क्या होता है, V/R होता है। तो I = निकालो, V की वैल्यू क्या है, 220, तो रखो यहाँ पर 220। अपॉन में R की वैल्यू क्या है, 1200, तो यहाँ पर रखो 1200। 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0, ठीक है। इसको कैंसिल कर दें तो 60 से कैंसिल करो तो 0.1 पहले लेते हैं, फिर उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो 0.18, ठीक है। I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0.18 एम्पियर। आप ये यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। हम हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। तो इसलिए ये क्या होगी, हमारी विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी। आया समझ में, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए भी जो पहली यूनिट दी है उन्होंने, वो क्या दी हुई है,
पहली यूनिट उन्होंने दी हुई है कि वोल्ट मतलब 220 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है। क्या पूछा है हाउ मच करंट, तो करंट की वैल्यू हमें निकाल ली है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम, तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बोल दी है उसने 100 ओम, और करंट की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी। एक बार हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने बोला यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो मतलब कुंडली का प्रतिरोध क्या हो गया, यहाँ पर 100 ओम हो गया, तो यह हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो 220 वोल्ट का स्रोत है और धारा कितनी लेगा ये हम फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हमें पता ही है V नो दैट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं I V/R होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो I V की वैल्यू है 220, R की वैल्यू है 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 जा 11 जा, 2 की टेबल से कैंसिल किया, 5 की टेबल से करो तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.2 एम्पियर। आया समझ में, ये क्या हो गया हमारा सॉल्व। हमने A का भी पार्ट निकाल लिया। A में जो I की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 0.18 एम्पियर, और B वाले में I की वैल्यू क्या आई 2.2 एम्पियर। एक बार आप चेक कर लेना, बुक में भी यही आ रही है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर वो सही है। ठीक है, अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है 12.4, तो मैं आपको इसके बाद जो है 12.4 वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 12.4 वाला जो न्यूमेरिकल है वो आप खुद करो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार। न्यूमेरिकल 12.4 इज होमवर्क। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है। 12.4 वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपको घर से करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो ग्रुप पे पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, ग्रुप पे आप मैसेज कर देना तो मैं आपको बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन 12.4 वाला एक बार घर से करने की कोशिश करना। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 12.5। इसमें दिया हुआ है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। सबसे पहले क्या दिया हुआ 1 मीटर लंबा तार, मतलब लेंथ क्या हो गई उसकी 1 मीटर। उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर क्या हो गया उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितना बोला है रेजिस्टेंस, उसने बोला है 26 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर 26 ओम। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ वायर, हिंदी में पढ़ते हैं, तो यदि तार का व्यास 0.3 mm है, डायमीटर अगर हम देखते हैं डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर कितना है यहाँ पर 0.3 mm। ठीक है, मिलीमीटर में दिया हुआ है 0.3 mm है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। क्या बोल रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, क्या निकालना है हमें यहाँ पर रेजिस्टिविटी निकालना है। कंफ्यूज मत होना, प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होती है, रेजिस्टेंस अलग होता है, रेजिस्टिविटी अलग होती है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आपको बता चुका था रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। अब देखो हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं इस डायमीटर किसका दिया हुआ है वायर का, मतलब कुछ वायर होगा इस तरीके का। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है इसने, डायमीटर दिया है 0.3 mm। मैं पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद एरिया का फार्मूला लगाता हूं, एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो डायमीटर की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। क्यों हम एरिया निकाल रहे हैं तो उसका रीजन बताता हूं मैं। एरिया हम यहां पर इसलिए निकाल रहे हैं, एक फार्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था रो इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई a अपॉन में l होता है।
ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जहां पर L की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि A उसने दिया ही नहीं है कहीं। T की वैल्यू पता है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। T कहीं पर हमें पुट ही नहीं करना, हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, तो इसके लिए तीन चीजों की जरूरत है। रेजिस्टेंस जो कि हमें पता है, लेंथ हमें पता है, एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया में निकाल लेता हूं। सबसे पहले 0.3 mm को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में, ठीक है। 0.3 mm में, सॉरी हाँ 0.3 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है। हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 की पावर, सॉरी डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 10 की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे अपॉन में 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 3 से करते हैं, रुको एक काम करते हैं, यहाँ पर 0.3 अपॉन में 1000, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक 0 लगेगा, तो पॉइंट हटाया हमने और यहाँ पर क्या लगाया 10। ये कितने 0 हो गए, ये हो गए 3 अपॉन में 10 की पावर 1 2 3 और ये 4 है, तो 10 की पावर 4। इसको ऊपर लेकर जाओ तो हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ऐसा समझ लो ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, मीटर में। तो ये क्या आ गया, हमारा डायमीटर आ गया। हमें पता है ये क्या है, हमारा डायमीटर है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस डायमीटर की है। फर्स्ट एरिया ऑफ वायर इज इक्वल टू, वायर का अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई d स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखो सबसे पहले पाई मल्टीप्लाई d स्क्वायर, मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ऐसा समझिए, पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई की अगर आपको वैल्यू रखनी तो वैल्यू रख सकते हो, और अगर नहीं रखनी तो हम लास्ट में भी उसको पुट कर सकते हैं। तो इसमें पाई की वैल्यू मत रखो, इसको हम देखते हैं। तो 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 into 2 -8 मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एरिया निकल गया। एरिया हमने निकाल दिया है, ये हो गई वैल्यू किसकी, ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 9 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू अब आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम रो की वैल्यू निकालेंगे। तब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि रो इज इक्वल टू होता है r मल्टीप्लाई a अपॉन में n। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 26 ओम, तो लिखो यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, तो 9 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 अपॉन में l की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर लिख दो 1। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो l रो इज इक्वल टू 26 into 9 पाई, तो 9 की अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखते हैं, तो 26 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ऐसा समझ में, यहाँ पर हमने क्या रख दी, इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा, जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 1.84 रो इज इक्वल टू, ये आंसर कुछ आएगा इसका 184 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओम इनटू मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आने वाला है 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। आप एक बार इसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करके देखना। अगर आंसर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन कंफर्म है कि आंसर इसका आ ही जाएगा 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओम इनटू मीटर। इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल है उसको करने की कोशिश करना, नहीं तो अगले लेक्चर में हम उसको करेंगे इसे। थैंक यू।